खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आज जिस मंदिर में हम मौजूद, हाँ प्राचीन मंदिर है और इसका बारे में आपने बाद में बतावांगे, लेकिन आज की जो वीडियो है वो आपका दिमाग न हिला देगी। आपने कामधेनु गाय का नाम सुना था और रिसर्च वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर ली है उसका ऊपर कि भाई इसमें यह गुण है, उनका भी दिमाग हिला दिया है। आपने बहुत सारी प्रजातियां देखी होंगी, बहुत सारी प्रजातियां आपका आसपास में गायें, कोई बड़े सिंगाड़ी है, कोई बड़ी ल्योटी वाली है, कोई बड़ा जाथर वाली है, हर तरीका की गायें आपने देखी होंगी। लेकिन परली साइड एक बार कैमरामैन दिखाऊंगा, हिंदी दिखावागा आपने। ये न्यू लाग देंगे, छोटे छोटे बाछड़े हैं, छोटे छोटे बाछड़े लाग देंगे, लेकिन आपने बता दें पूरी की पूरी गां है। और यो जिसकी अईब देखने लग रहे हो, यो श्याम है भाई, यो नंदी महाराज हैं। गुरुजी हमारे साथ में, गुरुजी प्रणाम। जय सीताराम। गुरुजी ये वाकई में साबित गाय है कि ये एकदम से बस ये प्रजाति इतनी ही है, इसकी हाइट इससे ज्यादा नहीं होगी और ये लगभग 1.5 से 2 साल के बीच इसकी आयु है। और वैसे कुंगू के नाम से इसकी पहचान है हमारे। नस्ल बताई जाए। कुंगू नस्ल, कुंगू कोई वैज्ञानिक था जिसने इस प्रजाति की तलाश करी थी। लेकिन ये कामधेनु जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था तो उस समय एरावत हाथी, लक्ष्मी, 14 रतन और ये वो गाय कामधेनु गाय है जो समुद्र से उत्पन्न हुई थी। तो समुद्र मंथन में कामधेनु गाय भी कामधेनु गाय। और गाय में कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता, ये वो गाय है कि इसका हर अंग, चाहे गोबर है, चाहे मूत्र है, चाहे दूध है, चाहे दही है, चाहे छाछ है, ये इसके 5 के 5 अमृत है और 5 अमृतों की अपनी एक महत्ता है। इसके ऊपर इसरो ने रिसर्च किया है। इसके दूध के ऊपर इसके 40 केजी घी में, यानी कि 1 मण घी में है, 1 मण घी में 5 ग्राम स्वर्ण अंश निकाल सकते हैं। यानी कि 5 जो मैंने ग्राम या आधा तोला जिसकी कहेंगे आप, आधा तोला सोना 40 किलो घी में तो निकले हैं। हाँ, और दूसरी इसकी खासियत ये है कि इसकी लार, अगर इसकी लार हाथ पे रोटी देते समय, पेड़ा, इसको ये चीजें अलाउड नहीं है क्योंकि इनका जो खान पान है ना वो बहुत ही गहनता से जांच करवा के मेडिटेशन के द्वारा ही इनके खान पान की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि हमारे उत्तरी भारत में इस प्रजाति का रख रखाव करना बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी कहाँ तक मंगवाई हैं और कितनी कॉस्ट इस पे है, और वो जो इस इनकी पाले हैं जो रख रखाव करे हैं वो किनको देते हैं और किनको नहीं देते हैं? ऐसा है, ये हमारा तिरुपति बालाजी, उससे आगे लगभग 100 किलोमीटर आगे ये प्रजाति हमें मिलती है। और वहां पर एक व्यवस्था है कि प्रत्येक आदमी को ये समर्पित नहीं की जाती किसी भी कीमत पे। अच्छा जी। और ये मात्र जहां जिस घर में, मंदिर में तामसिक पदार्थ का सेवन ना होता हो, वैष्णवता जहां पे हो, वहीं पे ये गाय वो लोग देते हैं। और ये 4.5 लाख रुपए की एक गाय आपको मिलेगी। अच्छा, 4.5 लाख रुपए की एक गाय है। और सुनने में आया है कि जिस जगह भी इनको पालन पोषण के लिए दिया जाता है या फिर जिसको ये भेजी जाती है, पहले एक टीम सर्वे करके आती है क्या वातावरण और उनका जो माहौल है इनके अनुकूल है या नहीं है। हाँ, इनके रख रखाव की एक टीम तिरुपति बालाजी से आएगी और वो पहले व्यवस्था, आपका रहन सहन कैसा है, क्या इसकी परवरिश आप ठीक से कर पाओगे, क्या आप इसको देवी के समान इसकी पूजा करोगे तो आपको ये समर्पित करेंगे। अन्यथा इस प्रजाति का और इस गौ माता का कोई व्यापार नहीं है। ये व्यापार के लिए नहीं है, ये मात्र आप लोगों की भावना के द्वारा ही आपको ये समर्पित की जाती है। तो गुरुजी इनका एक नाम जरूर बताओ और इनकी उम्र जरूर बता दो। ये हमारे श्याम जी हैं, वो जो पीछे खड़े हैं वो है थोड़ा शरारती तत्व है, वो ये श्याम जी हैं और लगभग 2 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है जी। और ये हमारी सुरभि है, ये सफेद, ये सुरभि है, ये बहुत चंचल भी है, चालाक भी है और
ये हर आने जाने वाले पे निगाह रखती है। अच्छा। और इसके मन में आता है कि कोई मेरे को घुमा के लाए, लेकिन यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि इनके लिए पार्क में भी घुमाने का एक समय निश्चित है, और मंदिर में ये कहीं भी मूर्तियों के पास, महाराज जी के कमरे में, बेड पे, सोफे पे, ये कहीं भी जा सकती है, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये हमारी सुरभि है, और वो रुक्मण है। अच्छा, वो रुक्मणी है। वो रुक्मणी है, उसका स्वभाव बिल्कुल शांत है, और वो वाकई में ही एक दैवी शक्ति है। और वो अगर आप उसको आगे माथा टेकेंगे तो वो आपके सर पे मुंह भी रख देगी। क्या बात है। हाँ, यानी ये हमारा आस्था का केंद्र भी है, और इनके मुख से निकलने वाली ऊर्जा हमें एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी हमारे अंदर प्रदान करती है। तो और इसका जो खान पान का है वो क्या कुछ है, कैसे का कुछ इनको खाया ऐसा है, इसको मिश्रित, जैसे चने का छिलका, जवार, मकई, उसको बिल्कुल दलिया बना के इसके खान पान की वो व्यवस्था मेडिटेशन के द्वारा ही की जाती है। हरा चारा वो हर रोज उतना ही लेके आते हैं जितने में इनका निर्वाह होता है। तो सुनने में आया गुरुजी ये जलेबी भी खाती हैं। हाँ, जब शाम को सोते समय थोड़ा मीठा इनको देना पड़ता है। तो मीठे में जलेबी? हाँ, मीठे में जलेबी इनके लिए फेवरेट है, एकदम मन से ये जलेबियों का खान पान करती है। एक एक जलेबी तीनों को खिलाई जाती है। ये थोड़ा शरारती है, ये बार बार पूछता है भाई क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। देखो, इनका जो प्रजनन का समय है वो कितने दिनों में और आ जाएगा? ऐसा अभी लगभग 1 साल के आसपास है ये प्रजनन, इनसे बच्चे पैदा होंगे जी 1 साल में। जो दूध की जो क्वांटिटी है वो कितनी रहने वाली ऐसा है, कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन कम से कम आधा किलो और ज्यादा से ज्यादा 600 ग्राम दूध एक टाइम में, ये 2 ही टाइम दूध देगी। यानी कि दोनों टाइम में 1.5 किलो हाँ का एस्टिमेट में हाँ देगी बस। और वो दूध नहीं, वो अमृत है, वो दूध अमृत है। उसके सामने कोई भी पेय, कोई भी क्षीर उसके अंदर उसकी समानता नहीं कर सकता। अब ये कीर्तन होगा और ये कीर्तन में मस्तियां करेंगी। ये देख, ये हमारा, ये वही गाय है जो द्वापर युग में एक सेकंड गुरुजी, अशोक जी हमारे साथ में, अशोक जी भी जानकारी देंगे। अशोक जी, मैं आपसे भी कुछ जी बताइए। ये वही गाय हैं जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी इनके साथ लीला खेलते थे और इनके साथ नाचते गाते थे, और खिलौनों की तरह ये गऊओं के साथ मिलते थे। तो एक जो कथा इसके साथ में जुड़ी हुई है कि किस तरह से कृष्ण जी ने किसी को बोला था कि भाई इनको विलुप्त होने से बचाना है, वो भी आप जरूर एक बार बताओ। एक स्वामी जी थे, उनका नाम मुझे जानकारी में नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। वो जब भगवान कृष्ण द्वापर में मथुरा छोड़कर द्वारकाधीश जाने लगे, तो ये गायों को, कामधेनु गायों को, इन्होंने कहा कि ये मेरे जाति के साथ ही ये प्रजाति लुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए उन स्वामी जी को बोला कि इनका कहीं पालन पोषण अलग से किया जाए। तो वो स्वामी जी एक पुंगरू करके साइंटिस्ट हुआ करते थे, वैज्ञानिक थे। वो इसको, गायों को यहाँ के वातावरण से एकदम अलग ले जाकर उन्होंने साउथ की जगह चुनी, जो तिरुपति बालाजी से लगभग 95-96 किलोमीटर दूर है। वहाँ लगभग 70-80 हजार गायों का एक बहुत बड़ा आश्रम बना रखा है। ये गाय वहाँ पालन पोषण होता है, और ये गायों का जो साइज है वो यही रहेगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ता। यानी कि मैंने इनको नापा था, 3 एक बिलात की है जी, ये 3 एक जी बस इतना। ये लगभग जो हाइट है इनकी लगभग 3 फुट, पौने 3 फुट तक होती है, इससे ऊपर नहीं होती। अगर कोई इन्हें अपने घर में पालना चाहे या फिर किसी तरह की व्यवस्था वो करना चाहे तो किस तरह से करी जा सकती है? ये उसके लिए क्या है कि जो पुंगरू साइंटिस्ट ने जो एक अपनी एनजीओ बना रखी है, उसके माध्यम से वहां से सर्वेयर आएगा। अगर आपको अपने घर में लेके जानी है, सर्वेयर आएगा, सर्वेयर आकर चेक करेगा कि उस घर के अंदर मांस, नॉन वेज या प्याज लहसुन का इस्तेमाल तो नहीं होता। अगर होता है तो उसके घर के अंदर नहीं देंगे, चाहे वो 4.5 लाख की गाय के 40 लाख भी दे तो नहीं देंगे। वो सिर्फ उन्हीं को देंगे जहां नॉनवेज नहीं होता, और मंदिर मठों के अंदर तकरीबन ज़्यादा दी जाती है। जो यजमान अपने घर लेके जाते हैं, सेवा पालन पोषण कर सकते हैं, गौ माता की सेवा हमेशा करते आए हैं, वो लोग ही इनको लेके जाते हैं जी।
तो अपने जो हरियाणा के अंदर है ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है जी। या इनकी पर्टिकुलर बस वही जगह है जहाँ पे इनको पाला जाता है, रख रखाव किया जाता है? ये पर्टिकुलर जगह वही तिरुपति बालाजी से जो बताई वहां पर ही है। अब धीरे धीरे जब पता लगा है, जानकारी मिली है, उसके हिसाब से अब लोग अपने अपने मठ मंदिरों के अंदर लेके जा रहे हैं। हमारे योगी जी महाराज, टंडी स्वामी जी महाराज, श्री श्री 1008 टंडी योगी जी महाराज को जानकारी थी, तो उन्होंने ये मंदिर के लिए, ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ के लिए मंगवाई। और ये एक नंदी है, 2 गाय हैं। वो अशोक जी जैसे ही ये आए थी तो गुरुजी बता रहे थे कि दिमाग में आया कि ये बछड़े क्या कहाँ पालेंगे, कहाँ निप्पल इनको पिलावेंगे, तो इस तरह की बात हुई थी। तो बाद में पता चला गुरुजी ने भी भाई ये तो पूरी गायें हैं। हाँ, ये पूरी गायें हैं। इनकी लगभग, ये जो गायें 2 आप देख रहे हैं, नंदी 2 साल का है। हाँ। और ये गायें पौने 2 साल की हैं। और ये जैसे और प्राकृतिक उस पर जो और गौएं होती हैं, उसी हिसाब से पालन पोषण इनका हो रहा है और होता रहेगा। तो अशोक जी क्या इनको अकेला अगर पे ले जाया जा सकता है या फिर इनको इकट्ठा? नहीं, 2 लोग, 2 तो होने चाहिए, क्योंकि कंपनी देने के लिए अकेली गाय बोर हो जाएगी और वो शायद ना रह पाए। हाँ, किसी मंदिर मठ में तो रह सकती है, लेकिन घरों के अंदर नहीं रह पाएगी। उस हिसाब से एक वातावरण चाहिए होता है, वो वातावरण घरों के अंदर नहीं मिलेगा। तो इनको इकट्ठा जैसे जोड़ा तो जरूरी है। हाँ, उनके साथ में नंदी की भी आवश्यकता है जैसे, क्योंकि प्रजनन क्रिया ये अकेले तो कर नहीं पाएंगे, तो संभव की तो जरूरत है। हम ये चाहेंगे कि हरियाणा में भी, हरियाणा के अंदर भी ये इन गायों का प्रचलन हो। मंदिरों में, बड़े बड़े मठों के अंदर इनको रखा जाए, लोगों के दर्शन हो। ये द्वापर युग के टाइम की भगवान कृष्ण जिनसे खेला करते थे, ये वो गाय हैं। और हम तो भाग्यवान हैं कि हमारे क्षेत्र में ये गायों का आगमन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपने जानकारी कैसी लगी है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और आपने ये दोनों के दोनों कैसे लगे हैं? और ये देखियो, ये नंदी हमारा बड़ा शैतान है। यूएफबी है, यूएफबी। श्याम है नहीं, श्याम। हाँ। क्योंकि श्याम का तो पता है नहीं आपने किस तरह के वही है। तो अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बतानी है, वीडियो शेयर कर देनी है। और आप इनका बारे में और जानकारी अगर लेना चाहो तो क्या कुछ आपके सवाल हैं, किस तरह की जानकारी आप इनका बारे में जानो, वो भी आपने जरूर बतानी है। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरों के साथ में भी इस वीडियो में आप शेयर जरूर करोगे, ताकि दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति, जलेबी खानी प्रजाति, और जो समुद्र मंथन में निकली थी, और इनके जो गुण हैं वो आप तो बता ही दिए हैं, क्योंकि राधे से ऊपर कोई भी गायें नहीं हुई है। तो वीडियो ने शेयर कर दी भाई। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे।